नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर कुछ शिलालेख लेकर आए हैं राजस्थान के, जिनमें प्रमुख शिलालेख एक बचकुला शिलालेख है जो 815 ईस्वी का है। यह शिलालेख है जो जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में स्थित बचकुला के पार्वती मंदिर के सभा मंडप में ब्राह्मण भट्ट नानूराम नामक व्यक्ति को मिला। यह लेख है वो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रत्यार के समय का है। किस राजा के समय का है? नागभट्ट प्रत्यार के समय का है। और इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि है वो उत्तर भारतीय लिपि है। और यह शिलालेख है जो गद्य रूप में लिखा गया है। इस लेख से हमें प्रत्यार वंश की सामंत व्यवस्था और उसके प्रत्यार वंश के कुछ व्यक्तियों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला शिलालेख है गटियाला के शिलालेख जो 861 ईस्वी का है। यह शिलालेख जोधपुर जिले के गटियाला में स्थित एक स्तंभ के दो पार्श्वों पर मिला है, यानी दोनों साइड, स्तंभ के दोनों साइड लिखा हुआ है। यह एक जैन मंदिर के पास मिला है जिसे माता की शाल कहते हैं। इस शिलालेख की भाषा भी संस्कृत है और इसमें कुक प्रत्यार के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने रोहिश कुंप यानी गटियाला को बह रेत कर आबाद किया था। तो गटियाला शिलालेख है वो जोधपुर जिले के गटियाला स्थित एक स्तंभ पर दोनों पार्श्वों पर उत्कीर्ण है और जो एक जैन मंदिर के पास मिला है और जिसे माता की शाल कहते हैं। और इसकी भाषा संस्कृत है और इसे हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें कुक प्रत्यार के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने रोहित कूप यानी गटियाला को बह रेत कर आबाद किया था। गटियाल के दो लेख 861 ईस्वी के मिले हैं जो जोधपुर जिले के गटियाला गांव से प्राप्त हुए। इसमें एक लेख है वो महाराष्ट्री भाषा में लिखा हुआ है, दूसरा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस लेख से हमें मंडोर के प्रत्यारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। आदिवराह मंदिर का अभिलेख 944 ईस्वी का है। यह आहड़ उदयपुर में स्थित आदिवराह मंदिर में मिला है और इसकी भाषा है वो संस्कृत है और यह भर्तृहरि द्वितीय के समय का है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि आदिवराह मंदिर का निर्माण है जो आदिराव नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया था। और इस अभिलेख से हमें एक और जानकारी मिलती है जो है गंगोदुद्भव का लेख है। इस अभिलेख में किसका उल्लेख है? गंगोदुद्भव का। प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी का शिलालेख है जो कि प्रतापगढ़ नगर में चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे पर लगा हुआ मिला है, जिसे डॉक्टर ओझा ने वहां से हटवाकर अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। इस लेख की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देशी शब्दों का भी, जैसे अरहट, कोसवाहा, चौसर, पालिका, पल्ली, धाना, इन शब्दों का उल्लेख, देशी शब्दों का उल्लेख इस लेख में है। इस लेख से हमें प्रत्यार वंश के शासकों की नामावली भी मिलती है। यह शिलालेख 10वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन, गांवों की सीमा, जनजीवन, कर व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालता है। तो यह शिलालेख मोस्ट इम्पोर्टेंट शिलालेख है क्योंकि इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ देशी भाषा का भी प्रयोग हुआ है तथा इससे हमें 10वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, गाँवों की सीमा, उस समय की कर व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो प्रतापगढ़ का शिलालेख है जो 946 ईस्वी का है, जो प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ जिले से ही चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी से। सारणेश्वर सांडनाथ प्रस्ती 953 ईस्वी की है। यह प्रस्ती प्रारंभ में आड़ गांव में स्थित वाराय मंदिर में लगी थी, लेकिन मंदिर गिर जाने पर इस प्रस्ती को वहां से हटाकर उदयपुर के शमशान में स्थित सारणेश्वर मंदिर में के निर्माण के समय वहां लगा दिया गया। इस प्रस्ती की भाषा है वो संस्कृत है, लिपि नागरी है तथा इसका लिपिकार है वो कायशतपाल और वेल्लक थे। इस प्रस्ती से हमें गुहिल वंशीय राजा अलट और उसकी माता महालक्ष्मी व उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। ओसियां का लेख 956 ईस्वी का लेख है। इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि मानसिंह को भूमि का स्वामी एवं वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है। और इससे ज्ञात होता है कि उस समय की जो समाज की व्यवस्था थी वो प्रमुख 4 वर्णों में विभाजित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 4 वर्णों में समाज विभाजित था। ओसियां शिलालेख 956 ईस्वी से महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है कि 10वीं शताब्दी के अंदर समाज था वो प्रमुख 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें ओसियां लेख से मिलती है।